हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। इफ़ यू आर नॉट पॉजिटिव एनर्जी यू आर नेगेटिव एनर्जी, मार्क क्यूवेन। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये मार्क क्यूवेन का कहना है। वैसे तो पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए यार लाइफ में, ठीक है गाइस। बट अभी जब कोविड के सर्कमस्टांसिस को देख के बंदा चाहता है कि वो पॉजिटिव ना हो, लेकिन हाँ लाइफ में पॉजिटिव होना ज़रूरी है। हाँ, कोविड में आप नेगेटिव रहें बेशक, लेकिन लाइफ में आपको पॉजिटिव एनर्जी होनी ही चाहिए, ठीक है। तभी आप कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, रजिस्ट्रेशन, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट फीस जो है वो जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है या कंपोजिट रीजनल सेंटर है वो किन के लिए माफ़ हो जाएगी? वो आपके चिल्ड्रन, वुमेन, दिव्यांगजन या ओल्ड एज पर्सनस के लिए। तो इसका सही आंसर है दिव्यांगजन, ठीक है। गवर्नमेंट ने बताया कि रजिस्ट्रेशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की फ़ीस नेशनल इंस्टीट्यूशन और कंपोजिटिव रीजनल सेंटर में वेव्ड ऑफ हो जाएगी, ठीक है, 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। एंड द फी विल बी वेव्ड फॉर दोज, उन्हीं के लिए होगी जिनकी यूनिक आईडी होगी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, जिसे हम कहते हैं यूडीआईडी, ठीक है, यूनिक आईडी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। और उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, जो कि एनरोल होगा यूडीआईडी पोर्टल में, ठीक है गाइज। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको पता ही है कि जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है। और आपको पता है इंडिया ने 30 करोड़ का माइलस्टोन भी अचीव कर लिया है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी बनाने में, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट अप्रूवल भी दे दी थी भारत बायोटेक की जो नेजल कोविड वैक्सीन थी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी स्टेट ने मास्क मास्क कंपलसरी कर दिया है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट ने मास्क पहनना मैंडेटरी कर लिया। स्कूल, कॉलेजेस, मूवी थिएटर, पब, रेस्टोरेंट्स, वार, मतलब कि जितनी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है। और वहाँ पे कोविड टेस्ट भी मैंडेटरी कर दिया है, जो कि है आपका इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ठीक है, या फिर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के केसेस में वहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने केसेस की भी वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है कि पहले 2000 होते थे, अब 5000 टेस्ट होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का, और आपको पता ही है कि कल पूरे नेशन में कल मॉक ड्रिल कंडक्ट करवाई गई सारे हॉस्पिटल्स में, ताकि चेक किया जाए कि हम कोविड-19 की एमरजेंसी प्रिपेयर है कोविड-19 के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको पता ही है कि द ड्रिल विल बी कंडक्टेड। ये ड्रिल्स बेसिकली इसलिए करवाई गई है क्योंकि आपको पता ही है कि चाइना में कितने ज़्यादा कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, चाइना यूएस है ना, इसीलिए ड्रिल्स पूरे करवाई गई कि अगर अगर ऐसे कुछ सिचुएशन आती है तो क्या हम डील कर पाएंगे, इसीलिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने क्या रखा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट मैंडेटरी है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले लोगों के लिए, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया ने 220 करोड़ कोविड 19 डोजेस लगा दिए हैं, ठीक है, कंट्री में, ठीक है। तो ये भी एक माइलस्टोन था। और ये देख सकते हैं आप कर्नाटका मैप में। थर्ड क्वेश्चन, वुमेन बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? तो आपका वुमेन बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप हुआ है आपका भोपाल में, ठीक है। और ये पूरी लिस्ट है, देखिए। इसमें आपका गोल्ड मेडल जीता है लवलीना ने, ठीक है, ये 75 kg में खेलती है, इन्होंने गोल्ड जीता है। निखत जरीन, इन्होंने 50 kg में गोल्ड जीता है, ठीक है। हरियाणा की मनीषा है, इन्होंने 57 kg में गोल्ड जीता है, ठीक है। स्वाति बोरा, इन्होंने 81 kg में गोल्ड जीता है, ठीक है। रेलवे की तरफ से साक्षी खेलती है, इन्होंने 52 kg में जीता है। और मध्य प्रदेश की तरफ से मंजू है, इन्होंने 66 kg में गोल्ड जीता है। तो ये 6-7 पर्सन हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। इसके अलावा जो टीम्स जीती हैं, ठीक है, जो रेलवे की टीम है उसने टॉप किया, उसने 10 मेडल जीते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश है, ठीक है। आपको बताइए कि ये मध्य प्रदेश में ये टूर्नामेंट हुआ है भोपाल, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हरियाणा थर्ड आया है, ठीक है गाइस, तो इसी से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 6th इलाइट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी जो कि आपकी भोपाल में मध्य प्रदेश में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन से इंडिया के साइंटिस्ट हैं जिन्हें विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज़ 2022 मिला है? तो ये आपका हो जाएगा प्रोफेसर तलपिल प्रदीप, ठीक है। और इंडियन साइंटिस्ट है, ठीक है, प्रोफेसर प्रदीप, उन्हें मिला है इंडिया। और ये है कहाँ से? ये है आईआईटी मद्रास से हैं ये, ठीक है। इन्हें विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज़ मिला था 20 दिसंबर को 2022 को हनोई में, ठीक है। हनोई क्या है?
वियतनाम की कैपिटल है हनोई, ठीक है। इन्हें क्यों मिला, तो इन्होंने इनोवेट किया है लो कॉस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम, ताकि जिससे वो रिमूव कर सके। आपको पता है ना, आर्सेनिक होता है पानी में और हैवी मेटल्स होते हैं जो भी ग्राउंड वाटर होता है, तो पीने के लिए सेफ़ नहीं होता। तो इन्होंने उसके लिए फिल्ट्रेशन सिस्टम वो किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इंडस्ट्री स्टेटस टू टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। जो आपका मतलब टूरिज्म सेक्टर है उसे भी एज ए इंडस्ट्री की तरह देखा जाएगा, तो उसे इंडस्ट्री स्टेटस देने वाली आपकी स्टेट है असम, ठीक है। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिश्वा शर्मा, ठीक है। इन्होंने अप्रूवल दे दिया है, इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाएगा टूरिज्म सेक्टर को भी, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा यार असम को, ठीक है। दैट सच इंडस्ट्री स्टेशन मिलने के बाद, ठीक है, इन्हें फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आएगी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। इसके अलावा आपको बताइए कि रैपिड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ठीक है। और मतलब कि जितनी विद द ग्रांट ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर टू टूरिज्म सेक्टर नाउ, जो रेस्टोरेंट है, कैफेटेरिया है, हेल्थ क्लब है, स्पाज है, वेलनेस सेंटर है, वो सब भी एलिजिबल हो जाएंगे इंसेंटिव अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। और हो सकता है कि ये जो इंडस्ट्री स्टेटस है इसके बाद जो टूरिज्म सेक्टर को पीपी मॉडल पे डेवलप किया जाए, जो कि है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। और इसको पता है, इससे पहले आपको पता है कि असम का जो गमछा था उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और ये देख सकते हैं आप असम मैप में, असम की कैपिटल है दिसपुर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रेलवे इज सेट टू मॉडर्नाइज इट्स स्टेशन अंडर विच स्कीम, तो रेलवे अपने जितने भी रेलवे स्टेशन है उन्हें मॉडर्नाइज करेगी अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये इस स्कीम का नाम आप याद रखिएगा, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ठीक है। इस स्कीम से डेवलपमेंट होगी जितने भी स्टेशन है, ठीक है, ऑन कंटिन्यूस बेसिस विद द लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है। द स्कीम विल केटर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ, इससे नई फैसिलिटीज़ और अपग्रेडेशन की जाएगी और रिप्लेसमेंट की जाएगी जो एग्जिस्टिंग एम्यूनिटीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया है कौन से स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में। जितने भी अब स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं ना, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है, जैसे मान लीजिए ओलंपिक है, वहाँ पे कितने सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, ऐसे वो जो चीज़ है मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब ई स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को भी रिकॉग्नाइज़ कर दिया है एज अ पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स। अगर मतलब वो कोई भी गेम्स हो रही है, ठीक है, अगर नेशनल गेम चल रही है, वहाँ पे हॉकी, कबड्डी, ये सब गेम्स चल रही है, तो वहाँ पे ई स्पोर्ट्स भी खिलाई जाएगी अब, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऑर्डर था, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ई स्पोर्ट्स इन दी कंट्री, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गजट नोटिफिकेशन, ई स्पोर्ट्स विल नाउ बी पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट कैटेगरी इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। ई स्पोर्ट्स शॉर्ट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स इज फॉर फॉर्म ऑफ कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटिशन यूजिंग वीडियो गेम्स। आपको बताइए कि जो वीडियो गेम्स आजकल काफ़ी कॉमन हो गया, इसका भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है। तो इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज़ कर लिया ई स्पोर्ट्स को, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, पूरा वो नोटिफिकेशन है कि रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया है, ठीक है गाइस। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इंडिया और एडीबी ने साइन किया है 125 मिलियन का लोन, ताकि वो अप्रूव कर सके अर्बन सर्विसेज इन विच स्टेट। तो एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया 125 मिलियन का लोन, ताकि वो इम्प्रूव कर सके अर्बन सर्विसेज इन विच स्टेट। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट ने साइन किया 125 मिलियन लोन टू डेवलप क्लाइमेट रेजिलियंट सीवेज कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई सिस्टम 3 सिटीज़ ऑफ दी तमिलनाडु। और एडीबी के हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस में, ठीक है गाइस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट साइन सेशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट ZUF। ZUF आपका एक इंसर्जेंट ग्रुप है। इंसर्जेंट ग्रुप का मतलब है कि जो आपकी काफ़ी मतलब मायोस टाइप के लोग होते हैं, है ना, जो कि इंसर्जेंसी करते हैं यार, मतलब अनफेयर मीन्स जो वायलेंस करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इनके साथ सेशन ऑफ ऑपरेशन कर लिया है, ठीक है, कि अब ये पीस मेंटेन करेंगे। तो ऐसा करने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने साइन किया है सेशन ऑफ ऑपरेशन विद एग्रीमेंट विद ZUF इंसर्जेंट ग्रुप, ठीक है। और ये आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का विज़न है कि इंसर्जेंसी फ्री एंड प्रोस्पेरस नॉर्थ ईस्ट हो, है ना। उसी के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने ये साइन किया ताकि पीस मेंटेन हो सके, ठीक है। ZUF का फुल फॉर्म है
जेलेंग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है, दैट हैव बीन एक्टिव फॉर मोर देन डिकेड्स, मतलब डिकेड का मतलब 10 साल से ज़्यादा से टाइम से ये एक्टिव था, ठीक है। और ये एग्रीमेंट साइन हुआ है सीनियर ऑफिसर ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ZUF इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर श्री एन बीरेन सिंह, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। मिलते हैं कल अपने सेशन में 6 बजे, तब तक टेक केयर।